हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। आज का वीडियो में ट्रिगो का जो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। मतलब उसके आगे की बात करेंगे हम। देखिए, पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, हमने पढ़ा था कि ट्रिगो में क्या करते हैं हम, एंगल को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम पे, तो हम देखते हैं कि हर एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। टोटल कोण कितना हो जाता है, 360 डिग्री। तो हम कहेंगे कि जब एक सर्कल में हम किसी पॉइंट से उसी पॉइंट पे एक बार घूमकर आते हैं तो टोटल एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री का, या फिर 2 पाई। हम इसको भी पढ़ेंगे अभी आज। साथ में एक बात और कहा था मैंने कि जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें ऑल मतलब साइन, कॉस और टाइन, और तीनों का उल्टा सारा क्या होता है, पॉजिटिव। इसमें पढ़ा था सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है। साइन कहने का मतलब साइन और कोसाइन दोनों, यहाँ टैन कहने का मतलब टैन और कॉट दोनों, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, कॉस। कॉस पॉजिटिव मतलब कॉस और सेक दोनों। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ऑल साइन टैन कॉस। तो आपको ये पता चल गया। देखिए, अब एक दो फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि साइन अगर यहाँ पे 90 का गुणनफल है और प्लस माइनस थीटा है, जहां पे थीटा आपका क्या है, 90 डिग्री से छोटा और 0 से बड़ा। ये पढ़ा था आपने कि थीटा अगर 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, तब 90 इंटू यहां पे क्या होना चाहिए, ये ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब या तो 90 प्लस माइनस हो जाए, या फिर 270 प्लस माइनस हो जाए, या फिर 300 450 प्लस माइनस। इस तरह के केस में साइन क्या हो जाता है, कॉस में बदल जाता है। और अगर यही 180 प्लस माइनस रहे, या फिर 360 प्लस माइनस रहे, मतलब यहाँ पे इवन हो जाए, या फिर 540 प्लस माइनस रहे, इस तरह से 180 का गुणनफल रहे, तो इस केस में क्या हो जाता है, सेम रह जाता है। मतलब साइन साइन रह जाएगा, कॉस कॉस रह जाएगा। आप इसी चीज को अगर क्वाड्रेंट सिस्टम पे देख रहे हैं, अगर इस पे देखना चाह रहे हैं, तो आपको पता है ये है 0 डिग्री, ये है 90, ये है 180, ये है 270। मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर 180 वाले लाइन पे रहेगा तो सेम का सेम रहेगा। क्यों, आप देख रहे हो, क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि इसमें जो जब भी ट्रायंगल हम बनाते हैं, एक एक्सिस के साथ बनाते हैं, चाहे वो किसी क्वाड्रेंट में हो, इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा साइन साइन रह जाता है, कॉस कॉस रह जाता है, सिर्फ उसका प्लस और माइनस बदलता है। तो इसी चीज के लिए बताया था। लेकिन अगर आप इसी को आप बाई क्वाड्रेंट के साथ ट्रायंगल बना लेंगे, तब हमारा सिचुएशन उलट जाता है। क्योंकि एक किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 फिक्स है, दूसरा अगर थीटा है, तो ये क्या होता है, 90 माइनस थीटा। मतलब अगर इसके लिए साइन p बटा h है और ये अगर b है, तो इसके लिए साइन क्या हो जाएगा, b बटा h। मतलब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ पे उल्टा हो जाती है, इस एंगल पे बात करते हैं। तो इसलिए 90 और 270 का जब बात होती है, या फिर एक बार और यहाँ से मुड़ के जाइए, 180 इसमें जोड़ लीजिए तो 450 आएगा। तो इस तरह के सिचुएशन में आपका क्या हो जाता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टाइन कॉट में, कॉट टाइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, कॉस साइन में, इस तरह से बदलता है। अब देखिए, इसमें कुछ एंगल को कैसे हम निकालेंगे, जैसे कुछ एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपको साइन 330 डिग्री को आपको छोटा करके लिखना है, एंगल क्या करना है, इसका छोटा करना है। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था। आप देखिए, अगर कोशिश कीजिए 180 का गुणनफल, मतलब एंगल आपको दिमाग में एक फ्रेम होना चाहिए, वाला फ्रेम, कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे, यहां 90, 180, 270, 360। 360 से ऊपर एंगल है, तो फिर से 180 यहां तक आ गया, और फिर से 180 यहां तक आ गया। इस तरीके से आप मूव करना, आपके दिमाग में मूव होना चाहिए एंगल। जैसे 360 है, तो मैंने जैसे ही देखा 360, तो मुझे ध्यान ध्यान में क्या आया कि 90 है, 180 है, ये 270 है, और 270 में यहाँ पे कहीं एंगल होगा। अब एंगल इधर से उससे मतलब नहीं है हमें। अब यहाँ आने का दो रास्ता है, या तो 270 पे चले जाएं और इसमें कुछ जोड़ दें, या फिर 360 चले जाएं और कुछ माइनस कर दें। दोनों रास्ते पे हम पहुंच सकते हैं, कितने पे, 330 पे। आपको दोनों रास्ता बता रहा हूं। एक चीज और बता आपको कि साइन के बारे में बात की जा रही है। तो साइन, ये क्वाड्रेंट किस में आया, एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन क्या होता है, नेगेटिव।
तो आपको सबसे पहले रिजल्ट हो जाएगा इसमें क्या होगा, नेगेटिव। अब बात कर रहे हैं हम इस पे 270 प्लस पे, तो 270 क्या है, 90 का गुणनफल, तो साइन क्या चला जाएगा, कॉस में। इस एक्सिस के साथ जब हम कंपेयर करते हैं प्लस माइनस एंगल पे, तो साइन बदल जाता है कॉस में। अब कॉस में बदल जाएगा तो 270 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा, तो आप कहेंगे सर 60, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस 60। अब इसकी बात कर रहे हैं 360 माइनस में अगर करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्वाड्रेंट हमारा वही है फोर्थ, नेगेटिव रिजल्ट रहेगा। साइन 360 पे कर रहे हैं तो साइन साइन रह जाएगा। अब देखिए 360 में से कितना माइनस करेंगे तो 330 आ गया 30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस साइन 30। मतलब इसका दो वैल्यू होगा, एक माइनस कॉस 60, एक माइनस साइन 30, और ये दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। अब देखिए या तो 60 को या तो 90 को, मैं 60 को चेंज कर रहा हूं। आपको पता है माइनस कॉस है, 60 को आप लिख सकते हैं 90 माइनस 30 लिख सकते हैं, और 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, यहां से चलेंगे लेकिन वापस मुड़ेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सेम साइन रह जाएगा, कॉस का जो है वही रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा, और कॉस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन 30। अब देख लीजिए ये और ये दोनों अब क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है। एक एग्जांपल और लेंगे, cos 550 डिग्री। आप सिंपलीफाई कीजिए, छोटा एंगल करके लिखना, वैल्यू नहीं बताना है आपको, एंगल को छोटा करके लिखना है, cos 550 डिग्री। देखिए एक बार फिर से थोड़ा डिटेल में देखिए, मैं सबको लेकर चल रहा हूं, जो बच्चे कमजोर हैं, जो भी शुरू के हैं, जो बेसिक जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। जो स्मार्ट है वो पकड़ लेंगे बात को। देखिए 540 से मतलब आप देखिए गुना कीजिए, यहां से 90, या तो 9 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको पता है एक क्वाड्रेंट 90 90 90 होता है, या फिर 180 का पढ़ लीजिए। तो अगर 90 का पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 180 का पढ़ेंगे तो भी नहीं। देखिए यहां से 180 आ गया, यहां से 360, यहां से 540 आया कि नहीं, कितना गया 540। अब देखिए 540 जो आ रहा है यहां पे, इसका मतलब हमें 550 जाना तो प्लस माइनस यहां जाना होगा, कितना प्लस करना होगा 10। एंगल किस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में। यहां पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव। 180 के साथ हमने प्लस माइनस कर रहा है तो कॉस कितना रह जाएगा, कॉस, और ये कितना प्लस हुआ है 10, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ऑफ कॉस 10 डिग्री। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आप इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। आप स्क्रीन पे देख लीजिए क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है आपके ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आऊंगा तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दूंगा आपको, और फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आप ये 4 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, इसको आप नोट कर लीजिए, आपको बनाना है। हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा अब हल्का हल्का लेवल हम बढ़ाएंगे। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कि कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें कोई एक एंगल थीटा है, हमेशा थीटा के सामने वाले एंगल को ही परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाले एंगल हमेशा कर्ण या हाइपोटेन्यूस होता है, और जो तीसरा साइड जो बच गया ये हमेशा बेस होता है या फिर आधार कहें आप इसे। क्लियर, समझिएगा। ये हमारा क्या है, कर्ण, ये हमारा क्या है, लंब, ये हमारा क्या है, आधार। ये फिक्स है, आपको समझना है कैसे। थीटा जहां भी है, ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, आपने थीटा इसे ले लिया, तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, और जो तीसरा बचेगा वो हमारा क्या होगा, बेस। आपको एक चीज और यहां पे समझ याद रखनी है कि जो साइन थीटा होता है ये हमेशा P बटा H होता है, कॉस थीटा कितना होता है, B बटा H होता है, और tan थीटा जो होता है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, और ये निकल कर आ गया P बटा B। यहां तक क्लियर। इसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और बेसिक पहले जो इसके पहले जो भी पढ़ रहे थे हम लोग, वो 2 चीजें यूज करके आप कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं प्री में, एसएससी के प्री में भी आते हैं, आपका बैंकिंग में भी आता है इस पे क्वेश्चन,
रेलवे में तो आता ही आता है। देखिए क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन फ्रेम में होता है। आपका जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है गिवन साइन थीटा, पहला क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है 4/5 और जो एंगल थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो आपको बताना है tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। अभी तक जितना पढ़ा कॉन्सेप्ट सारा यूज किया करना है आपको। इसमें सबसे पहले आपको पता है ट्रायंगल जब बनाते हैं तो हम किस क्वाड्रेंट में बनाते हैं? हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनाते हैं। क्वाड्रेंट किस में बनाएंगे? देखिए कैसे कैसे इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं आप। थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है दिया हुआ, तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में दूसरा क्वाड्रेंट जो है इसमें हम थीटा बना लेंगे। हमेशा आपको पता है कि एंगल किसके साथ लेते हैं? एक्स एक्सिस के साथ। तो हमारा ये ट्रायंगल हो गया, फिक्स हो गया। अब आप बताइए साइन 4 है, थीटा ये है तो साइन 4, तो ये कितना हो गया? 3। दूसरी चीज है, आप देखिए पूरे में आप ध्यान देंगे, अगर आप पूरे में ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, तो आपको साइन प्रॉपर यूज करना है। अब बताइए tan कितना हो गया? तो कहेंगे सर 4/-3 या फिर कहिए -4/3। देखिए आप इसको और भी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं वो तरीका जितना आपको पढ़ाया हूं। अभी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का यूज करके भी यहां बना सकते हैं, या फिर और भी मेथड है बनाने के। अब देखिए ये तो पहला मेथड हो गया। एक मेथड और दे रहा हूं आपको जो कि इतना ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। ये तो क्वाड्रेंट बनाकर हुआ। आप चाह रहे हैं क्वाड्रेंट नहीं बनाना तो डायरेक्टली आप कोई भी ट्रायंगल एक बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए कोई भी है। थीटा कहीं भी लगा दीजिए। आपको पता है ये 4 है, ये 5 है, तो आप निकाल लीजिएगा ये 3। यहां से tan निकालेंगे तो आपका 4/3 है। आपको बोल रखा है कि एंगल जो थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जहां पे tan क्या होगा? नेगेटिव होगा, तो आप इसके साथ नेगेटिव लगा दीजिए। आपका रीजन ये हो गया। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे थोड़ा सा अंतर करेगा वो बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कह रहा है साइन थीटा और tan थीटा का वैल्यू आपको पता करना है। साइन थीटा गुना tan थीटा क्या होगा? जबकि दिया हुआ है cos थीटा जो है -3/5 है, और जो थीटा है ये पाई से बड़ा है और 3π/2 के से छोटा है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे? सिमिलर क्वेश्चन पिछले टाइप का, एक नॉर्मल कोई भी ट्रायंगल एक बना लीजिए। आपको दिया हुआ है 3 और 5। आपको पता है cos अगर दिया हुआ है नेगेटिव, हमें उसको नेगेटिव नहीं लेके चलना है। जबकि अगर हम क्वाड्रेंट में बनाते ट्रायंगल, क्वाड्रेंट में जाकर ट्रायंगल बनाते, देख लेते कौन सा क्वाड्रेंट है, देख लीजिए आप थर्ड क्वाड्रेंट है। अगर इसमें जाके हम ट्रायंगल बनाते तब हम साइन लगाते, लेकिन नॉर्मल ट्रायंगल बना रहे हो तो हम साइन नहीं लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है ये। अब यहाँ पे 3 और 5, यहाँ कितना हो जाएगा? 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं हम। h² बराबर, आपको याद रखना ये चीजें। ये अगर ये P है, ये B है, ये H है, आप इसको P इसको B भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो h² बराबर P² प्लस B²। तो यहाँ पे आपको 4 निकल गया। अब देखिए क्या कह रहा था, आपको निकालना है साइन थीटा। साइन कितना हो जाएगा? 4/5। इसको थीटा मार्क किया मैंने। tan कितना हो जाएगा? 4/3। क्लियर? अब आप मुझे बताइए कि अगर 4/5 और 4/3 हो रहा है, 4/5 और 4/3, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। तो थर्ड में साइन क्या होगा? नेगेटिव, तो यहां नेगेटिव लगाएंगे। ये क्या है? tan। tan थर्ड में क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। आंसर कितना आ गया? -16/15। समझ में आ रही है बात आपको? अगर इसे आप चाहेंगे क्वाड्रेंट पे बनाने के लिए कोशिश करेंगे, अगर आप बना सकते हैं क्वाड्रेंट पे, तो आप देख लीजिए किस क्वाड्रेंट की बात करेंगे? थर्ड। तो हम क्या थर्ड करेंगे? इस तरह का बनाएंगे। ये हमारा थीटा हो गया। अब देखिए -3, कॉस दिया हुआ -3 और 5, तो ये हमारा हो जाएगा 4, और इसमें बाई भी नेगेटिव होता है थर्ड में। अब आप निकाल लीजिए साइन। साइन कितना हो जाएगा? -4/5। tan निकाल लीजिए, कितना आ गया? -4/-3, कितना आ गया? 16/15 नेगेटिव में। आ गई समझ में? एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी हम देंगे। एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे कि अगर कभी कभार आपको
थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और है, कह रहा है कि cot x की वैल्यू है 12/15, तो पूछ रहा है cosec x की वैल्यू क्या होगी अगर एंगल जो है वो 180 से थोड़ा सा बड़ा है, 180 से थोड़ा सा बड़ा हुआ है। एग्जैक्टली क्वेश्चन है कि if cot x equal to 12/5 then find the value of cosec x where x is the angle just greater than 180 डिग्री। तो आप देखिए 180 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इसी की बात कर रहा है ना। तो आप खुद देखिए cot x यहाँ एंगल x दिए हुए है, कोई दिक्कत नहीं, तो कितना हो गया 12, cot की बात कर रहा है ना, तो 12 और ये कितना हो गया 15। तो आप ये निकाल लेंगे, निकल जाएगा, नहीं 12 और 5 है, सॉरी 12 और 5 है, कितना आ जाएगा ये 13। आपसे कोसेक पूछ रहा था, कोसेक कितना हो जाएगा 13/5। अब आप सोच रहे होंगे साइन क्या होगा, तो जब आप क्वाड्रेंट लगाए थे तो आप यहाँ पे आप साइन डाल दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -5 मतलब -13/5। अगर आप नहीं लगा रहे क्वाड्रेंट, आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट की बात है, तो कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए, दोनों मेथड बता रहा हूं, कोई भी एक ट्रायंगल बना लीजिए और इसमें आप बताइए मुझे कॉट अगर 12/5 दिया हुआ है तो आप ये 13 हो जाएगा, तो कोसेक कितना हो जाएगा साइन का उल्टा 13/5। और आपको पता है 180 प्लस की बात कर रहा था, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जहां पे कोसेक मतलब साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो हम इसके साथ क्या कर देंगे नेगेटिव एंगल दे देंगे। हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी आपको इसको ट्राई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि साइन cos tan का वैल्यू कैसे याद रखते हैं या फिर एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा बहुत के लिए। जैसे साइन थीटा लिख दिया मैंने, साइन है ये, कॉस है ये, tan है। 0, 30, 45, 60, 90। देखिए यहाँ पे आपके साथ क्या आ रहा है 0, 30, 45, 60, 90। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि आपको क्या करना है, पता करना है कि 0 डिग्री पे साइन कितना होगा, 30 कितना होगा, 45 कितना होगा, 60 कितना होगा और इसी तरह 90 कितना होगा। और सिमिलरली cos tan सबका पता करना है। तो हम क्या करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, छोटा थोड़ा कर दे रहा हूं, 0, 1, 2, 3 और 4, सबको 4 से डिवाइड करते हैं क्योंकि हम लास्टली 4 तक गए थे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबका रूट ले लेंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा ये कहलाएगा साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0, ये एंगल है, डिग्री में सब है। अब देखिए कॉस की बात करेंगे तो कॉस उल्टा होता है, कॉस कैसा होता है उल्टा होता है, इसमें 4 से लेकर 0 तक चलेंगे और 4 से डिवाइड करके रूट करेंगे। इसमें 0 से 1 तक चले थे, बढ़ते हुए गए थे, इसमें घटते हुए आएंगे 4, 3, 2, 1, तो आंसर क्या हो जाएगा पहले 1 आ जाएगा ये वाला, फिर √3/2 आ जाएगा, फिर सेम आ जाएगा √2/2 और यहाँ 1/2 और यहाँ 0। आपको पता है tan क्या होता है साइन बाय कॉस, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 1/√3 है, ये कितना हो जाएगा 1 है, ये √3 और ये 1/0 क्या बोलते हैं इसको अनडिफाइंड बोलते हैं, ये भागा नहीं दिया जा सकता है या फिर इन्फिनिटी भी बोल देते हैं। तो देखिए अब इसको इसमें क्या क्या चीज आपको समझने की चीजें हैं, आपको वो देखिएगा। जो चीजें समझने की सबसे पहले है वो ये है कि साइन की जो वैल्यू है आप देख रहे होंगे 0 से लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तो साइन क्या हो रहा था बढ़ रहा था, एंगल जब 0 से बढ़ा रहे थे तो साइन भी बढ़ रहा था। कॉस के बारे में कॉस के सिचुएशन में क्या था उल्टा था बात। देखिए यहाँ पे हमने 4 हमारा फिक्स है, रूट फिक्स है, 4 फिक्स है, रूट फिक्स है, 4 रूट सब जगह है। तो आप देखिए कि 0, 1, 2, 3, 4 मतलब कहेंगे 0 से 180 डिग्री तक, समझिएगा 0 से 180 डिग्री
90 डिग्री है ना, सॉरी 90 डिग्री तक आपका साइन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, मतलब बढ़ता है लगातार। कॉस के बारे में देखिए, कॉस क्या हो रहा है, घट रहा है, कॉस घट रहा है। देखिए तो इसको आपको ये समझना है, कॉस क्या होता है, डिक्रीजिंग। अब आते हैं tan के बारे में। tan के बारे में आप समझिए क्या है। देखिए 0 है, 1/√3 क्या होगा, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, फिर बड़ा, मतलब tan क्या हो रहा है, ये भी इंक्रीजिंग है। 0, 1 से छोटा, 1 से बड़ा, और ये और बहुत बड़ा अनडिफाइंड या इंफिनिटी, इंक्रीजिंग है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या बढ़ता है। आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि साइन जो है, कॉस जो है, इसका सबका आपको पीडीएफ मिलेगा। ये जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, इसका जो क्वेश्चन है, जो नोट्स हैं, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा कुछ पॉइंट और बता दे रहा हूं। जैसे 1 पाई को आप बोलते हैं 180 डिग्री। 1 पाई को हम कितना बोलते हैं, 180 डिग्री। अब बताइए 1 पाई 180 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया, पाई का वैल्यू आपको याद होगा 3.17 है। इसका मतलब 3.17 रेडियन बराबर 180 डिग्री। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि रेडियन जो है और डिग्री है, ये है क्या, तो ये दोनों क्या है, एंगल का यूनिट है। एंगल को 2 यूनिट में नापते हैं, या तो रेडियन में या तो डिग्री में। ठीक, डिग्री जब छोटा करते हैं तो मिनट भी बनता है और सेकंड भी बनता है, उस पर हम बात अभी नहीं कर रहे। मेनली 2 चीज जो हम यूज करते हैं, रेडियन और डिग्री। तो आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या फिर 3.14। तो 3.17 जो है, इसकी 3.14 है ना, 3.14 की जो डेसिमल वैल्यू अगर ले रहे हैं पाई की, 3.14 रेडियन मतलब इतना डिग्री। आप अगर जब इसको डिवाइड करेंगे 1 रेडियन 3.14 से, तो आपको इधर डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 57 डिग्री आएगा। इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको याद रख लीजिए कि 1 रेडियन का वैल्यू लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है। जब भी कभी गलती से आपको साइन 1 की वैल्यू आपसे पूछ दे, यहाँ डिग्री का सिंबल नहीं रहे, इसका मतलब रेडियन की बात कर रहा है, आपको समझना है। ये अगर साइन आपसे पूछ दे 10 का वैल्यू क्या होगा, तो ये डिग्री नहीं है, रेडियन है। डिग्री क्या होता है, ये डिग्री का सिंबल है, तो आपको याद रखना है। अब कन्वर्सेशन कैसे करेंगे, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसको देख लीजिए। इसको हम यहाँ पे देखिए, 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। अब देखिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसका मतलब 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, पाई/2 रेडियन। अब 180 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया, 60 डिग्री बराबर पाई/3। इसी को डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो 45 डिग्री बराबर पाई/4। इसी को डिवाइड कर लीजिए 5 से, 5 का जो हम वो एंगल बता रहे जो ज्यादा यूज में आता है। 5 ने 6 से डिवाइड कीजिए, अब तो 6 से करेंगे तो 30 डिग्री बराबर पाई/6। आपका 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री में जाता है। और आगे बढ़े हम, 15 डिग्री का यूज कम है, लेकिन आप चाहेंगे तो देख लीजिए, इसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, इसी को आधा कर लीजिए, तो कितना हो गया 15 डिग्री, और ये कितना हो गया पाई/12। अब 90 तक के जितने भी डिग्री है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि क्या है इसका मतलब। जैसे ही पाई/6 बोल दिया, तो आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री की बात कर रहा है। बाई चांस अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है पाई/15, ठीक है, पाई/15, और आपको पता करना है ये डिग्री में कितना है, तो सिंपली पाई की जगह पे क्या लिख दीजिए, 180/15। अब देख लीजिए काट के, 15 15 दूनी 30, मतलब कितना डिग्री था ये एग्जैक्टली, 12 डिग्री था। क्लियर। इसके अलावा एक चीज और आता है, यूनिट सर्कल। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यूनिट सर्कल आप डायग्राम पे देख रहे होंगे, अभी बोर्ड पे देख लीजिए यूनिट सर्कल क्या होता है। जो क्वाड्रेंट सिस्टम में बताया था आपको, वही क्वाड्रेंट सिस्टम ये यूनिट सर्कल है।
मैंने बोला था कि एंगल यहाँ पे रहता है, एंगल यहाँ पे रहता है, यही रहता है ना। तो ये देखिए मैंने इसको 45 डिग्री बोला, इसको 30 डिग्री बोला और इसको 60 डिग्री, और ये तो हमारा 90 डिग्री था। तो इसमें करते क्या है, आप खुद देखिए कि ये एंगल अगर थीटा है, ये रेडियस 1 है, यूनिट सर्कल मतलब एक रेडियस वाला सर्कल को यूनिट रेडियस बोलते हैं, तो ये 1 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 साइन थीटा और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। अब जब p बटा b p b h में करेंगे, h की वैल्यू 1 डालेंगे, तो आपको ऐसा करेंगे साइन थीटा क्या लिखेंगे आप p बटा 1, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 1 साइन थीटा, वही मैं लिखा हूं p की वैल्यू 1 साइन थीटा, b की वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी 1 cos थीटा, तो 1 हटा दीजिए। तो इस पॉइंट को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई प्लेन में, तो हम क्या बोलेंगे, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, ये हमारा क्या है x और ये क्या हमारा y। तो अगर थीटा 30 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, वो पॉइंट आपको दिया हुआ है। अगर थीटा 45 होगा तो ये हो गया, थीटा 60 होगा तो ये हो गया, थीटा 90 हो गया तो ये पॉइंट हो गया, और थीटा 0 रहा तो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं कि यहां से यहां कैसे जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कि अगर एक एक्सिस पे ही आप एंगल को सेम रखते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ साइन में बदलाव होगा, सिर्फ साइन में बदलाव होगा। मतलब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये पॉइंट यहां चला जाएगा, जो पॉइंट ए है यहाँ पे ये हो जाएगा ए डैश, सिर्फ साइन आपको चेंज कर देना है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा, एक्स नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ तो सारा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये बी की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 45 डिग्री पे बी है तो यहाँ पे 45 डिग्री के लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा बी डैश, और इसमें ये प्लस माइनस हो जाएगा। सी अगर ये है तो आप ये क्या करेंगे, इमेज एक तरह से समझ सकते हैं कि इमेज भी ले रहे हैं हम, तो सी डैश क्या हो जाएगा माइनस और प्लस में, और ये सेम रहेगा हमारा। देखिएगा यहां से यहां में आप इसको इमेज बना के समझ सकते हैं क्या होगा जो, ठीक। अगर इसमें आप आना चाह रहे हैं तो फिर यहां से इमेज ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश सी डबल डैश, और आपका ये तो आपका डी है, ये इसका उल्टा। अब देखिएगा कैसे, यहाँ पे यहाँ क्या था सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा, किसकी तुलना में, इसकी तुलना में होगा। मतलब यहाँ पे वैल्यू अगर इसका यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव लगा देना है। इसमें जब करेंगे तो आप इसका इमेज ले लीजिए या फिर इसका इमेज ले लीजिए। इसी तरह से यूनिट सर्कल बनाया गया है। यूनिट सर्कल का देखिए अब ज्यादा चीज नहीं है, अगर आप बाकी सब चीजें याद रखते हैं तो इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बाकी सब चीजें आप हटा देते हैं तो इसकी जरूरत है, इसको आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेकर आ रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो मैंने होमवर्क में आपको दिया उसको कराऊंगा, और उसके बाद कुछ आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को देखिए, लोगों तक शेयर कीजिए, और जो बच्चे कमजोर है उनके लिए बेसिक बहुत जानना बहुत जरूरी है, और बेसिक पे ही पूरा इसकी वीडियो बना हुआ है, पूरा क्लास बेसिक पे ही है। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पे जाकर फाइल को डाउनलोड कीजिए, साथ में लोगों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।